अस्सलाम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से बात की थी कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, सबको जस्ट देखा था ब्रीफली हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। और प्रिंट हमने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करवा लेते हैं टू वेरिएबल्स को a एंड b, सिंपल एज दैट। a एंड b को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और हम चाहते हैं कि a और b की वैल्यू जो है वो यूज़र एंटर करे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम उससे पहले कर लेते हैं बैकस्लैश n इंटर फर्स्ट वेरिएबल, और उसको हम स्कैन एफ के फंक्शन में हम कहेंगे परसेंटेज। क्योंकि हमारे पास जो a है वो क्या है, इंटीजर है, तो हम कहेंगे परसेंटेज d एंड a में उसको स्टोर कर दो। सेम काम हम करेंगे b के लिए भी। एंटर सेकंड वेरिएबल, और उसको हम स्टोर करवा देंगे परसेंटेज d एंड b। और तो हमने क्या किया, a एंड b की वैल्यू यूज़र से लेके उसको हमने a एंड b वेरिएबल के में स्टोर करवा दिया। अभी हम कहते हैं जी इनको परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट आप हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है। हम यहाँ पे दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करके फिर इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। दूसरा ये कि इसको हम डायरेक्टली प्रिंटफ में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है वो प्रिंटफ के अंदर डायरेक्टली डिस्प्ले करवा देते हैं। कैसे, तो सिंपल एज दैट हम कहेंगे सम इक्वल टू या सम ऑफ परसेंटेज d एंड परसेंटेज d इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे हम कहेंगे a प्लस b। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कितने टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आएंगे, कितने आएंगे, तीन। तो फर्स्ट वन के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे a, सेकंड वन के लिए यूज़ करेंगे b, और थर्ड वन के लिए यूज़ करेंगे a प्लस b। क्यों कि हमने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 3 एंड 4, तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल टू 7। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक फॉर्मेट होता है यहाँ पे सी लैंग्वेज में, इसको हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे a की वैल्यू वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इस परसेंटेज d में, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर ना, रिस्पेक्टिवली जैसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंपल एज दैट। तो जितने हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे उतने ही हमारे पास वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे उनको एक्यूरेटली डिस्प्ले कराने के लिए। डिफरेंस में हम कर लेते हैं। तो डिफरेंस में सिंपल यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज कर देंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव और मॉडुलस क्लियर स्टार्ट। तो ये तो हमने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे वो सारे परफॉर्म कर दिए। रन करते हैं दूसरे कंपाइलर में जाके। है को ये हमने प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा रीराइट कर दिया और इन पे कॉपी पेस्ट। तो अब इसको रन करते हैं F5 प्रेस करके।
तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लिखा हो रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लाइन के ऊपर है एंटर फर्स्ट वेरिएबल और कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 23 फर्स्ट वेरिएबल, एंटर। दूसरा वेरिएबल हम लिखते हैं 23 अगेन। आप कुछ भी लिख सकते हैं व्हाटएवर। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं ना वो सारे आ चुके हैं। सम ऑफ 23 एंड 23 इज इक्वल टू 46, डिफरेंस ऑफ 23 एंड 23 इक्वल टू 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 23 एंड 23 इक्वल टू 529, and division of 23 and 23 equal to 1, and the mod of 23 and 23 equal to 0। क्यों 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। दैट्स ऑल के हमारा जो रिमाइंडर होगा 0 होगा। उसके अलावा सेम प्रोग्राम को आप फ्लोटिंग पॉइंट की मदद से भी कर सकते हैं, फ्लोट की मदद से। सो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट लेने पड़ेंगे। सिंपल स्टार्ट। और जो परसेंटेज डी है उसको परसेंटेज एफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब क्या आएगा फ्लोट, तो फर्स्ट वन एफ है देखो। तो अब इसको सेव करते हैं। .c यहाँ पे ये क्या रहा है, इनवैलिड ऑपरेटर परसेंटेज टू बाइनरी। oh yes, एक और चीज़ यहाँ पे मदद रखनी है कि फ्लोटिंग पॉइंट में हम जो है मॉडुलस ऑपरेटर नहीं ले सकते। अब इसको रन करते हैं। यस, तो यहाँ पे लिखते हैं 23.0। तो बाकी इसके जो रिलेटिव रिजल्ट है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है। मॉडुलस फ्लोटिंग पॉइंट का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मॉडुलस होता है, रिमाइंडर होता है, वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है। और अगर हम इनकेस मॉडुलस में मतलब डेसिमल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करेंगे तो मे भी पॉसिबल है कि जो रिमाइंडर आए वो पॉइंट्स में आए। तो इसीलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि हम जो मॉडुलस का ऑपरेटर है वो प्रिंट एफ के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होता। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, सो आज की वीडियो वाइंड अप होती है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फर्दर जो डाटा टाइप्स हैं रिमाइंडर उसकी है देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सारे की बात नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट लाइक इक्वल टू यहाँ तक, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर अभी तक हमने पढ़े नहीं। तो जब शिफ्ट ऑपरेटर हम पढ़ेंगे उसके बाद हम इन बाकियों को भी उसके साथ कंबाइन कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो असाइनमेंट को हम अटैच करके अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे।